नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भी इंस्पायर में। दोस्तों, राजस्थान की रेत में बहती हवाओं के संग जो प्रेम कथा गूंजती है वह है ढोला मारू की। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि समर्पण, साहस और संघर्ष की अमर गाथा है। आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, एक लोक गाथा की तरह। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के दो महान राज्यों में मित्रता थी, नरवर और पोंगल। नरवर के राजा का पुत्र ढोला और पोंगल के राजा की पुत्री मारू का विवाह उनके बचपन में ही तय कर दिया गया। राजाओं ने सोचा कि यह विवाह दो राज्यों की मित्रता को और मजबूत करेगा। बचपन में ही दोनों का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों अपने अपने राज्यों में लौट गए। समय बीता और बालक ढोला धीरे धीरे अपनी इस शादी को भूल गया और समय के साथ साथ ढोला बड़ा हुआ और उसने मलवड़ी रानी नामक स्त्री से विवाह कर लिया। अब उसे अपने बचपन की विवाह की कोई याद नहीं थी। उधर मारू जवान हो चुकी थी और उसने अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। जब मारू को पता चला कि ढोला को अपने विवाह की कोई याद नहीं, तो उसने संदेशवाहकों के माध्यम से कई बार पत्र भेजे, लेकिन दुर्भाग्य से वे पत्र ढोला तक कभी नहीं पहुँचे, क्योंकि मलवड़ी रानी, जो ढोला की पहली पत्नी थी, यह सब देख रही थी और उसे डर था कि यदि ढोला को मारू की याद आ गई तो वह उसे छोड़ देगा। इसलिए उसने हर पत्र को नष्ट कर दिया। इधर मारू व्याकुल थी। वह रेगिस्तान की लहराती रेत में बैठकर दिन रात अपने पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी उम्मीद एकदम बरकरार थी। समय बीतता गया। एक दिन नरवर के दरबार में एक लोक गायक आया। वह सारंगी बजा रहा था और उसने अपनी मखमली आवाज में गाना गाया। गीत मारू के प्रेम से संबंधित था। ढोला ने जब यह गीत सुना तो उसका हृदय कांप उठा। उसे धीरे धीरे अपने बचपन की शादी की याद आने लगी। उसने गायक से पूछा भी कि ये गीत किसके बारे में है, तो गायक ने उत्तर दिया और कहा कि राजन, यह राजकुमारी मारू की व्यथा है। वह वर्षों से आपकी राह देख रही हैं, लेकिन आपने उन्हें भुला दिया है शायद। यह सुनते ही ढोला की आत्मा जैसे जाग उठी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत मारू से मिलने का निर्णय लिया। इधर जब मलवड़ी रानी को यह पता चला कि ढोला पोंगल जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। मलवड़ी रानी क्रोध में कहती हैं, राजा हुक्म, पोंगल जाने की जरूरत नहीं है, वह सब पुरानी बातें हैं। लेकिन अब ढोला का मन अडिग था। वह अपने घोड़े पर सवार होकर पोंगल की ओर निकल पड़ा और रास्ते में मलवड़ी रानी ने सैनिकों को भेजा कि वे ढोला को रोकें, लेकिन वह किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उसने हर बाधा पार किया और आखिरकार पोंगल पहुंच गए। जब मारू ने देखा कि उसका पति उसके सामने है, तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ढोला और मारू एक दूसरे को देखकर भाव विभोर हो गए। दोनों ने प्रण किया कि वे साथ रहेंगे और अपने प्रेम को अमर बनाएंगे। लेकिन उनकी खुशियों को नज़र लग गई। जब वे नरवर लौट रहे थे, तो रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। डाकुओं के सरदार ने कहा कि मारू की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक है, इसे हमारे कबीले की रानी बनाओ। डाकू मारू को घेर लेते हैं, लेकिन ढोला अपनी तलवार निकाल लेता है और एक एक कर सभी डाकुओं से लड़ने लगता है। मारू भी साहस दिखाती है, लेकिन डाकू अधिक संख्या में थे। जब डाकू मारू को मारने वाले थे, तभी वहाँ ऊँटनाग आ जाता है, एक ऐसा जादुई ऊँट जो उड़ सकता था। उसके बाद मारू कहती है कि ढोला, हम बच सकते हैं, ऊँटनाग हमें उड़ा ले जाएंगे। ऊँटनाग ने ढोला और मारू को अपनी पीठ पर बैठाया और आसमान में उड़ गया। डाकू आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। इस तरह ढोला और मारू ने मौत को भी मात दे दी और अपनी जान बचाकर नरवर लौट आए। जब वे नरवर पहुँचे तो मलवड़ी रानी ने अपनी गलती स्वीकार की और ढोला से क्षमा मांगी। ढोला और मारू ने प्रेम और साहस की एक नई मिसाल कायम की। वे सुखपूर्वक नरवर में रहने लगे और उनका प्रेम राजस्थान के लोकगीतों में अमर हो गया।
दोस्तों, आज भी राजस्थान के गांव में ढोला मारू की गाथा गाई जाती है। इससे हमें पता चलता है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।